लोकसभा चुनाव की तैयारियां चालू हो चुकी हैं। जगह जगह प्रचार का जो माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ विपक्षी जो गठबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। ऐसा ही आज यहाँ पर भिलाई में हुआ, जब यहाँ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 बहुत ही बेहद करीबी लोगों के यहाँ सुबह सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच गई। और ये जो तीनों करीबी हैं उनमें से एक नाम है पप्पू ढिल्लन का, जिसको कि कुछ दिनों पहले अनवर ढेबर के साथ शराब घोटाले को लेकर के, क्योंकि 2000 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, उस संदर्भ में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बहरहाल पप्पू ढिल्लन का जो निवास है नेहरू नगर ईस्ट में है, वहां सुबह सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची। और उसके अलावा 2 अन्य जगह है, नेहरू नगर में एक जगह है विजय भाटिया, जो कि भूपेश बघेल से वो भी बहुत करीबी है, उनके यहाँ भी एक बार कार्रवाई हो चुकी है, आज दूसरी बार उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई है। और एक जो तीसरा जो उनका बहुत बेहद करीबी जो साथी है, व्यापारी है पावर हाउस का, और वो उनका निवास है कुर्सी पार में, पप्पू बंसल, बेहद करीबी है भूपेश बघेल के। तो कुल मिला के इन तीनों के यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुबह सुबह रेड मारी और शराब कारोबार से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास किया गया। जिस समय हम समाचार बना रहे हैं तब तक जो है कार्रवाई वहां चल रही है। हालांकि अंदर क्या मिला क्या नहीं मिला फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी 1.5 महीना बाकी है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ईडी एंटी करप्शन और जो इनकम टैक्स की जो टीमें काम कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है या उनके करीबियों को, तो ये आने वाले समय में भी जब तक कि लोकसभा चुनाव के 7 चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ये सिलसिला चलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ और छापेमारी की कार्रवाइयां हो सकती हैं। बहरहाल इसमें हमारी रहेगी नजर। अब एक दूसरी खबर, ये दूसरी खबर है हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका, जी हाँ शहनाज अख्तर, एक बहुत बड़ा नाम है भजन की गायकी का, और एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से देवी के जो भजन गाए हैं, गीत गाए हैं, और उससे उनको जो प्रसिद्धि मिली है, न सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर भी उनको भजन सिंगिंग के नाम से जाना जाता है। भिलाई में उनका प्रवास पहली नवरात्रि के दिन जी रोड के नजदीक माँ शीतला सेवा समिति ने एक आयोजन कराया था 3 दर्शन मंदिर प्रांगण में, और उसमें देर रात तक शहनाज अख्तर के गीतों में लोग झूमते रहे, उनके भजनों का आनंद लेते रहे। और शहनाज अख्तर ने भी अपने तमाम वो हिट जो सॉन्ग्स थे उनके भजन के, उन सबको उन्होंने गा करके सुनाया। और साथ ही एक ऐसा गाना जो कि अभी लगातार चर्चा में है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम जन्मभूमि के समय, ये गीत बहुत फेमस हुआ था कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वहां पर मौजूद हजारों की भीड़ थी जो जनता की, उनकी फरमाइश पर शहनाज अख्तर ने वो गीत भी किया। और देर रात तक जब ये कार्यक्रम समाप्त हो उसके पहले तक जो श्रद्धालु थे उनके भजन में झूमते रहे, गाते रहे। आइए देखते हैं शहनाज अख्तर की इस भक्तिमय रात्रि की एक झलक। अब हम बात करेंगे दुर्ग लोकसभा चुनाव की। दुर्ग लोकसभा चुनाव में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 मई को तीसरे चरण के दौर में दुर्ग लोकसभा के मत डाले जाएंगे, मतदान होगा। और
राजन साहू और विजय बघेल की जो तमाम समर्थक हैं वो डोर डोर जा करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा ही जो है मरौदा बस्ती में राजन साहू के तमाम समर्थकों ने कल शाम वहां पर घर घर जाकर दस्तक दी और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहां पर यदि देखा जाए तो एक सुनियोजित तरीके से राजन साहू काम चल रहा है। पहले उन्होंने सामाजिक बैठकें ले ली, फिर क्षेत्रीय स्तर पर बैठकों का एक टीमें बनाई उन्होंने, और टीम बनाने के बाद अभी पिछले 4-5 दिनों से वो एक एक मोहल्ले को पकड़ करके घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार की अपील कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ विजय बघेल के साथ भी हो रहा है। विजय बघेल की जो टीम है, हालांकि 1 महीने से ज्यादा समय हो गया उनकी दावेदारी घोषित किए हुए, उनके साथ जो स्थानीय विधायक हैं उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित टीम, एक बाकायदा प्रोग्राम बना करके तमाम स्थानीय विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है। वहां पर विजय बघेल जो प्रत्याशी अक्सर पहुंच जाते, कभी नहीं भी पहुंच पाते, तो स्थानीय विधायक मोदी जी के नाम पर उनके लिए वोट मांग रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि विजय बघेल लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन राजन साहू पहली बार लोकसभा का ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखा जाए तो अभी हालांकि लगभग 25-27 दिन बाकी हैं और निसंदेह आने वाले समय में प्रचार का जोर पकड़ेगा और देखना है कि राजन साहू और विजय बघेल के बीच का मुकाबला आखिरकार किस करवट बैठता है। तो ग्रामीण से राजन साहू इस बार चुनाव जीत रहे हैं, क्या बड़ी मदद से जीत रहे हैं, कारण कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र में काम किया है और भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। 3 महीने पहले यहाँ से विधानसभा चुनाव कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी है। राजन साहू पूरी तरह नहीं हारी है, हारी है, पूरी तरह नहीं हारी है, हारी है। उसका बदला इस समय पब्लिक लेगी। वो 1000 के चक्कर में गया था, अभी 1 लाख मिलेगा ना जी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये तीनों खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।